सिंधु समाज में 16 जुलाई से 25 अगस्त 2025 तक भगवान श्री झूलेलाल जी की आराधना में 40 दिनों तक चलने वाले चालिया कार्यक्रम को मनाया जाएगा। इस अवसर पर सिंधु समाज दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री हरीश ककवानी, उपाध्यक्ष श्री किशन झुरानी, कोषाध्यक्ष श्री कमल टेकचंदानी, अतिरिक्त महासचिव श्री अशोक दीपचंदानी सहित काफ़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। चालिया बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारा चालिया 16 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक होने वाला है। उसमें हम कई प्रकार के प्रोग्राम करते हैं। कई 40-50 कलाकार आते हैं। जो डेली नया कलाकार होता है वो गाने वाने गाता है। बाकी तो कई जुलूस निकालते हैं। बाकी जो डिटेल प्रोग्राम है वो हमारे सेक्रेटरी साहब बताएंगे। पूरा विस्तार में आपको एक एक चीज़ बताएंगे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। नरेश बिलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। पहले तो आप सबका स्वागत है। आज बहुत शुभ दिन है, सावन का महीना शुरू हो रहा है और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो एक बहुत ही अच्छा संयोग है आज का दिन। जैसे आप सबको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 16 जुलाई से हमारा झूलेलाल चलिया का प्रोग्राम शुरू हो रहा है और ये पिछले 10-15 सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। 15 साल तो कम से कम हो गए। जो मुझे ध्यान आ रहा है कि रोज शाम को 7 से 8 बजे यहाँ पे भजन संध्या होती है और जिसमें लोग नाचते गाते हैं। अब जो डिटेल में मैं हर साल बताता हूँ, जो भगवान झूलेलाल हैं उन्होंने अवतार लिया था आज से करीब 1100 वर्ष पहले सिंध में, नसरपुर में। वहां पे एक बादशाह था, मलिक शाह बादशाह, जो कि वहां के जितने भी रहने वाले हिंदू थे, क्योंकि सिंध में रहते थे तो वो सिंधी कहलाते थे। जैसे उस टाइम में पंजाब में रहने वाला पंजाबी, गुजरात में रहने वाला गुजराती, बंगाल में रहने वाला बंगाली, तो उसी तरह से सिंध में रहने वाले सिंधी कहलाते थे। तो उसने एक फरमान निकाला कि या तो अपना धर्म बदल लो या आपका सर कर दिया जाएगा। तो हमारे लोग बड़े परेशान हुए कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। तो उन्होंने 16 जुलाई के दिन, क्योंकि सिंधी क्या थे, व्यापारी थे, उस टाइम व्यापार होता था समुद्र के रास्ते आना, तो समुद्र देवता की बहुत मानता थी सिंधियों में, क्योंकि समुद्र में सारे व्यापार करते थे वो। तो उन्होंने समुद्र देवता के आगे 40 दिन तक तपस्या करी जाके, और तपस्या ऐसी घोर तपस्या करी कि वो जमीन पे ही सोते थे, बिल्कुल ही सादा भोजन खाना, कोई बाल नहीं कटवाए, कोई शेव नहीं करी उन्होंने, और उन्हीं कपड़ों में धोते थे, वही कपड़े, गीले कपड़े पहन के जमीन पे सो जाते थे, और बहुत ही सात्विक खाना, कोई साबुन तेल का इस्तेमाल नहीं करा उन्होंने। तो 41वें दिन भगवान झूलेलाल ने अवतार, एक आकाशवाणी हुई और मत्स्य में, जैसे आप देख रहे हैं सामने हमारे भगवान झूलेलाल बैठे ही हैं, वो मत्स्य पे उन्होंने, मछली पे उन्होंने एक प्रकट हुए और उन्होंने बोला, जैसे आकाशवाणी हुई थी भगवान कृष्ण के जमाने टाइम पे भी और भगवान राम के टाइम पे भी, जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, तो कोई ना कोई अवतार लेता ही है। तो भाइयों को नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं अशोक लालवानी, जैसे कि नरेश बेलानी जी ने मेरा परिचय दे दिया, मैं सिंधु समाज का एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ और हमारा समय समय पे कई प्रोग्राम इकट्ठे भी होते हैं, और ये खास प्रोग्राम है हमारे वरुण देवता जी, जिसको हम झूलेलाल जी कहते हैं। वरुण देवता, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि जल से प्रकट हुए थे और मच्छ इनकी सवारी थी, और ये उस काल में पैदा हुए थे जब सिंधी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था।
धर्म परिवर्तन और भी कई उत्पीड़नाएं दी गई। तो ये चालिये का प्रोग्राम उसी समय से एक रीति रिवाज में आ गया। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सब लोग इसको इस चालिये में जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें व्रत रखते हैं। और यहाँ भी जो चालिये का प्रोग्राम होता है इसमें प्रतिदिन हर दिन मुख्य लोग आते हैं। मुख्य जैसे कि अभी पहला शुरुआती दौर में पहले दिन हमारी बिलानी जी बताएंगे कि कौन कौन लोग यहाँ पे आएंगे और सभी विशेष व्यक्ति आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। हमारा समाज और जो भी आने वाले हैं बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि इस राजेंद्र नगर सिंधु समाज की भी मान्यता बहुत जबरदस्त है। दिल्ली में अगर ये पहले नंबर पे नहीं है तो कम से कम दूसरे या तीसरे नंबर पे तो माना जाएगा। मैं अपनी तरफ से एक थोड़ा सा गैप क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि कोई दावा करे तो उसको भी अधिकार है। कई बार हम ऐसा नहीं दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। खैर ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और ये प्रोग्राम के बीच में कई हमारे भजन कीर्तन और रंगारंग प्रोग्राम कलाकार आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, जो अपने अच्छे गीतों से अच्छे विचारों से हमारे दर्शकों को, हमारे जो सेवक हैं, हमारे जो यहाँ पे पूजा के भाव से बैठते हैं, उनका सबका मन लगता है। मैं राजकुमार कृष्णानी, एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंधु समाज का। जैसे हमारे बेलानी साहब ने बताया है कि चालिया हमारा 40 दिन चलता है और इतनी धूमधाम से चलता है कि आसपास के सभी लोग आते हैं। सिंधियों के अलावा पंजाबी लोग भी आते हैं, सरदार लोग भी आते हैं और हम इतना एंजॉय करते हैं और जितने आसपास के लोग हैं वो भी आते हैं और वो भी एंजॉय करते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप आना चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप भी आइए और आप भी एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। जय झूले। रमेश तिवारी, आई एम एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ दिस कमेटी एंड हमारे यहाँ ये जो चालीसा होता है ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे एक शादी का फेस्टिवल होता है ना, वैसे ही मनाया जाता है। और यहाँ हर प्रांत के लोग आते हैं, मतलब हर रिलीजन के लोग आते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। यहाँ पे किसी को भी, सबको सेम ट्रीट किया जाता है। और यहाँ की जो कमेटी, मैनेजिंग कमेटी है, वो इसको बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करती है। उनका बहुत डेडिकेशन होता है और वो मतलब सबके साथ इक्वल ट्रीट करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके साथ अच्छा ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे कोई भी मतलब जैसे बीजेपी हो गई आपकी, जैसे कांग्रेस होगी, कोई भी पार्टी हो, सबको सेम उससे ट्रीट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक रिलीजियस संस्था है और इसमें कोई भी यहाँ पे आ सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आप भी आ सकते हैं तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब आइए और इसमें अपना मतलब सौभाग्यशाली बने। सिंधु समाज का एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ और जो है हम जो ये प्रोग्राम मनाते हैं यहाँ पर, ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पूरे दिल्ली में ये प्रोग्राम मनाया जाता है अलग अलग जगह पर। और हमारा यही रहता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और हर मज़हब के, हर जात के, चाहे सिंधी हो चाहे पंजाबी हो चाहे सरदार लोग हों, कोई भी हो। और हमारे जो सिंधी लोग हैं वो तो गुरु ग्रंथ साहब को भी बहुत मानते हैं। तो इस हिसाब से जो है हमारा जो हिंदू धर्म जो है उसमें सब इनवाइटेड है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग भी आ सके तो। सिंधु समाज का ट्रेजरर हूँ। ये है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है चालिया साहब, लोग जो है कई टाइम से इंतज़ार करते रहते हैं। तो अभी हमारी सबकी रिक्वेस्ट है कि सारे आएँ और भगवान झूलेलाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और वो शाम को पूरी रौनक चलती है। मैं इस साल भी इसको शुभकामना देता हूँ कि इस साल भी पूरे सफलता के साथ आयोजन